ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आप मौलाना जाकिर नाइक के ज़रा विचार सुनिए। उसके विचार क्या, दुर्विचार को सुनिए, उसके पाखंड को सुनिए। हम वीडियो दिखाते हैं। ह्यूमन बीइंग। जी हाँ भाई साहब, आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज्यादा है इंसानियत। और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं। बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं। पर जो किताबों के पर आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक जुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूछना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ। हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहर, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने खत्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आगे बढ़ा आप अपना पर्सनल मजहब असैसिनेट हुए, और अली साहब जो हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारी बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में मेरे मित्रों, अभी आप जाकिर नाइक के विचार सुन रहे थे कि केवल इंसान होना जरूरी नहीं है। इसके पहले एक सज्जन धार्मिक व्यक्ति, यथार्थ में धार्मिक, कह रहा था कि हम हिंदू मुसलमान के बजाय इंसान बने। और इसी तरह से इसी वीडियो में फिल्मी एक्टर सलमान खान भी कह रहा है कि मेरे माता पिता, मेरे पिता मुस्लिम थे, माँ हिंदू थी, और मैं न हिंदू हूँ न मुस्लिम, मैं इंसान हूँ। मैं इंसानियत का प्रचार करता हूँ, अपने को इंसान मानता हूँ। लेकिन जाकिर नाइक जो अधार्मिक व्यक्ति है, मजहबी व्यक्ति है, इस सज्जन की बातों का खंडन करते हुए कहता है कि इंसान होना ही केवल पर्याप्त नहीं है। मेरे मित्रों, देखिए, परमात्मा हम सब मानते हैं, जितने भी आस्तिक लोग हैं सब मानते हैं कि हम सभी मनुष्य और सभी प्राणी परमात्मा की संतान हैं। देखो, शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। इस तरह से परमात्मा से
प्रार्थना की गई है और कहा गया है, परमात्मा तू मेरा माता भी है, तू मेरा पिता भी है। सभी लोग मानते हैं कि सभी मनुष्य परमात्मा की संतान है। परमात्मा की संतान है तो हमें देखना होगा, यदि कोई भैंस है तो उसके बच्चे में भैंस के गुण आते हैं, गाय है तो उसके बच्चे में गाय के गुण आते हैं, कोई घोड़ा है तो उसकी संतान में घोड़े के गुण आते हैं, कोई हाथी है तो उसकी संतान में हाथी के गुण आते हैं, कोई इंसान है तो उसके अंदर इंसान के गुण आते हैं। तो इंसान किसकी संतान है? यानी जो गुण पुत्र में होता है, संतान में होता है, वह गुण जो है पिता से आते हैं। आने जिस प्रकार का चाल चलन, उठना बैठना, रहन सहन, खान पान संतान का होता है, उसी प्रकार से उसके पिता की होती है। या पिता के अंदर जो गुण होते हैं, जिस प्रकार से उसका खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसकी संतति होती है, उसका व्यवहार होता है, जो भाषा होती है, वह गुण सारे के सारे इंसान में आ जाते हैं, चाहे कम हो या अधिक हो। यदि सभी मनुष्य परमात्मा की संतान हैं, यानी गाय का बच्चा या तो गाय होगा या बैल होगा, भैंस का बच्चा, भैंस की संतान या तो भैंस होगी या भैंसा होगा, घोड़े की संतान या तो घोड़ा होगा या घोड़ी होगा, गधे की संतान या तो गधा होगा या गधई होगा। तो परमात्मा की संतान कैसी होगी? परमात्मा की संतान भी परमात्मा के कुछ गुण लेकर के उत्पन्न होगी। परमात्मा निराकार है तो उसकी आत्मा भी, मनुष्य की भी आत्मा, सभी प्राणियों की आत्मा निराकार है। परमात्मा की कोई जाति नहीं तो निश्चित रूप से मनुष्य की भी कोई जाति नहीं। परमात्मा सबका हित चाहता है तो इंसान को भी सबका हित चाहना चाहिए। परमात्मा सबसे प्यार करता है तो मनुष्यों को भी सबसे प्यार करना चाहिए। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की हवा, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की उष्मा, प्रकृति सबके लिए है, तो मनुष्य को भी सबके लिए उसका विचार सबके लिए होना चाहिए, चाहे न्यून हो चाहे अधिक हो। लेकिन जिस प्रकार से परमात्मा के गुण हैं उसी प्रकार से मनुष्य के भी होने चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा। ऐसा नहीं, देखो गाय का बच्चा, गाय जो है 10 महीने में बच्चा देती है, तो जो उसकी बछड़ी होगी तो वो भी 10 महीने में ही बच्चा देगी। भैंस, बकरी 6 महीने में बच्चा देती है। बकरी शाकाहारी होती है तो उसकी संतान भी शाकाहारी होगी, 6 महीने में बच्चा देगी। बकरी जिस प्रकार से आवाज़ करती है तो उसकी संतान भी उस प्रकार से आवाज़ करेगी। यानी गुण जो है मिलते जुलते हैं। संतान के गुण जो है अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। तो मनुष्य परमात्मा की संतान है तो मनुष्य के गुण भी जो है परमात्मा से मिलते जुलते होने चाहिए। यदि मनुष्य परमात्मा की कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई विभेद नहीं, पक्षपात नहीं, अन्याय नहीं, परमात्मा का प्यार सबके लिए है, तो मनुष्य के अंदर भी वही गुण होने चाहिए, वही गुण विकसित करने चाहिए। अगर देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रभाव पड़ गया तो उसके अंदर न्यूनता आ गई, तो इसीलिए साधना महर्षि दयानंद सरस्वती देखो कहते हैं कि उपासना का क्या फल है, उपासना कैसे करनी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो करते हैं तो यह विचार करना कि परमात्मा जिस प्रकार से दयालु है उसी प्रकार से अपने अंदर भी दयालुता को विकसित करना। परमात्मा न्यायकारी है तो हम भी उसी प्रकार से न्यायकारी हो। परमात्मा किस प्रकार का न्यायकारी है? परमात्मा जब वर्षा करता है तो पृथ्वी पर यह नहीं देखता है कि
ये हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, वह जो सबके लिए वर्षा करता है या नहीं करेगा, सबके लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हर मजहब के मानने वाले हैं या जाति के लोग हैं, तो परमात्मा किसी जाति विशेष को अपना पानी देता हो, या सूर्य का प्रकाश किसी जाति विशेष को देता हो, हवा किसी जाति विशेष को देता हो, ऐसा नहीं है। तो महर्षिदान सरस्वती कहते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य को अपने अंदर इन्हीं गुणों को विकसित करना चाहिए। अगर वह नहीं करता है तो भाड़ है। तो हम देखते हैं कि परमात्मा की क्या कोई जाति है? मेरे मित्रों, निश्चित रूप से परमात्मा की कोई जाति नहीं। यह जाति जो है मनुष्यों ने, पाखंडियों ने बना रखी है। और निश्चित रूप से जानो कि देख लो, संसार में जितने भी प्रबुद्ध वर्ग होगा, धार्मिक होंगे, धार्मिक का मतलब मतवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं, धार्मिक का मतलब ईमानदार, धार्मिक का मतलब ईमानदार। अब मुसलमान कहें ईमानदार तो मुसलमान ही होता है, लेकिन किसी मौलाना इसी जाकिर नाइक से पूछो कि ईमानदार किसको कहता है। उसे कहो कि एक व्यक्ति है, वह झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है, किसी की एक पराये की वस्तु को मिट्टी समझता है, पराये की स्त्री को मातृवत भाव रखता है, उसको क्या कहोगे? तो वह ही कहेगा इसको हम ईमानदार कहें। चाहे वह नहीं पूछेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, वह जो है उसको ईमानदार कहेगा। तो धार्मिक माने होता है ईमानदार, ईमानदार माने होता है धार्मिक। और जो ये जाकिर नाइक जो कह रहा है, ये मतवादी विचारधारा है, मजहबी विचारधारा है। मजहब को ही मत कहते हैं। मत अलग चीज़ है, धार्मिक होना अलग चीज़ है। मतवादी भी धार्मिक हो सकता है, मजहबी भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन धार्मिक होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं मतवादी हो, मजहबी हो। तो मेरे मित्रों, ये जाकिर नाइक का महापाखंड है कि जो कह रहा है कि इंसान होना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसको और ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, सच जानो, यदि देखा जाए व्यवहार में, जो इंसानियत को छोड़ करके, इंसान को छोड़ करके जो मतवादी बनता है, वो उसका पतन होता है। क्यों? क्योंकि वह एक समुदाय से, जाति से बच जाता है। अगर जो, बल्कि इनसे अच्छा तो नास्तिक होते हैं, इनसे अच्छा मतवादी से, सांप्रदायिक व्यक्ति से अच्छा नास्तिक होता है। कैसे होता है? यदि कोई व्यक्ति मुसलमान है, और आज देख लो एक्स मुस्लिम, यूट्यूब पर देखो, तमाम समीर नाम का है, जफ़र है, और तमाम है, शहीद है, तमाम आते हैं। उनसे पूछो, उनका इंटरव्यू लो कि तुम पहले मानवतावादी पहले थे कि अब हो? तो कहेगा निश्चित रूप से सब के सब यही कहेंगे, हम पहले संकीर्ण विचारधारा के थे, संकुचित हमारी सोच थी, हम सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए सोचते थे, लेकिन जैसे मैं नास्तिक बना, आज मैं पूरे मानव समाज के लिए सोचता हूँ। इसी तरह से जो जातिवाद को मानता है, चाहे हिंदुओं के अंदर जो जातिवाद है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, यादव है, तेली है, चमार है, जो इस जाति को मानता है, उसकी विचारधारा निश्चित रूप से कुछ संकुचित होती है। जैसे कोई अध्यापक है, इंटरव्यू ले रहा है, और जैसे उसको पता चलता है कि यह मेरी जाति का है, तो उसके अंदर उसका मन जो है प्रसन्न होता है, उसके अंदर उसके प्रति नम्रता का व्यवहार करता है। या हिंदूवादी है, हिंदू विचारधारा का है, इंटरव्यू ले रहा है, चाहे प्रवेश के लिए, दाखिला के लिए या सर्विस के लिए, अगर हिंदूवादी विचारधारा है तो जैसे देखता कि ये हिंदू है,
और ये ब्राह्मण है तो उसका पक्ष लेना शुरू कर देता है। इसी तरह मुसलमान है तो ज़्यादा पक्ष लेगा, ईसाई है ज़्यादा पक्ष लेगा, बौद्ध है जैन है तो ज़्यादा पक्ष लेगा, अगर वो नास्तिक है तो पक्ष नहीं लेगा। वो तो कहे कि क्या पक्ष लेगा, हमारे लिए सभी मानव एक समान है। तो बल्कि जाकिर नाइक जो कह रहा है कि इंसान होना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसके आगे मुसलमान होना आवश्यक है। लेकिन मेरे मित्रों, व्यवहार से आप देखा जाए, सचमुच में परीक्षण किया जाए, व्यवहार से हम देखते हैं कि जो मजहबी विचारधारा का होता है, सांप्रदायिक होता है, मतवादी होता है, उसकी विचारधारा संकुचित हो जाती है, उसकी सोच छोटी हो जाती है। और जो किसी संप्रदाय से, मजहब से जुड़ा नहीं होता है, उसकी विचारधारा खुली होती है, वह उसकी सोच विराट होती है, वह संकुचित विचारधारा का नहीं होता है। आप देख लीजिए समाज में, सारे संसार का इतिहास उठा करके देख लो कि जो मजहबी विचारधारा का है, सांप्रदायिक है, चाहे वैज्ञानिक को देख लो, बड़े बड़े पत्रकारों को देख लो, जो पत्रकार मजहबी विचारधारा का है वो देखोगे तो उसकी संकुचित विचारधारा है। कि जैसे आज तमाम कहा जाता है गोदी मीडिया, इस प्रकार का आज जो है मीडिया बिक चुका है। लेकिन इन्हीं मीडिया में आप देखोगे जो सांप्रदायिक नहीं है, किसी मत से नहीं जुड़ा हुआ है, जातिवादी नहीं है, वह जो है तटस्थ होकर के अपने विचार रखता है। जैसे रवीश कुमार, जितने भी पत्रकार हैं उनमें रवीश कुमार का देखो, वो तटस्थ होकर के अपनी बात रखते हैं। उसी प्रकार से बड़े बड़े जो है प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, या जो ISPCS के प्रोफेसर हैं, पढ़ाने वाले हैं, जैसे विकास सर हैं, और ये फिजिक्स वाला है, या खान सर हैं, इनको देख लो। इसमें अगर ये सांप्रदायिक हो जाए, जातिवादी हो जाए, तो इनकी सोच जो है संकुचित हो जाएगी। तो जो जाति से जुड़ता है, किसी मजहब से जुड़ता है, किसी मत से जुड़ता है, वह कुएं का मेढक हो जाता है, उसकी सोच छोटी हो जाती है। उसकी जब सोच छोटी होती है तो उसके क्रियाकलाप भी छोटे हो जाते हैं। वह जो है तब धार्मिक नहीं रहता है, धार्मिकता उसके अंदर से जाती रहती है और सांप्रदायिकता बढ़ती रहती है। तो मेरे मित्रों, जाकिर नाइक का जो ये कहना कि इंसान होना काफ़ी नहीं है, इसके आगे मुसलमान होना जरूरी है, यह बिल्कुल जाकिर नाइक का महापाखंड है। मेरे मित्रों देखो, वेद कहता है मनुर्भव। वेद ये नहीं कहता कि जाति बनाओ, हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, वेद नहीं कहता, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। अब परमात्मा क्या कहता है? मनुर्भव, कि तुम मनुष्य बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्यता कब है? न्यूनता है। यानी मनुष्य जो होता है मत्वा सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, जो विचार करके सारे कार्यों को करता है, विचारशील होता है। मनुर माने विचारशील होता है। जो विचारशील होता है, विवेकी होता है, जो पक्षपात रहित होता है, जो न्यायकारी होता है, धार्मिक होता है, परमात्मा कहता तुम मनुष्य बनो। और क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात हो रही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मनुष्यता कम हो जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों का, समाज का, देश का, जाकिर जैसे पाखंडी लोगों का जब प्रभाव पड़ता है तो वह इंसानियत से, मानवता से, इंसान से च्युत हो जाता है। इसलिए वेद कहता है मनुर्भव, कि तुम मनुष्य बनो, न कि हिंदू बनो, न कि मुस्लिम। वैसे हिंदू माने भारतीय होता है, हिंदू कोई जाति नहीं। हालांकि रूढ़ हो गया है एक जाति के लिए, समुदाय के लिए, लेकिन हिंदू माने भारतीय होता है। हर भारतीय हिंदू है। पारसी लोगों ने, ईरान के पारसी लोगों ने मुसलमानों के आने के पहले
सिंध नदी के आसपास बसने वालों को हिंदू कहते थे। कालांतर में वह हिंदू शब्द पूरे भारतीयों के लिए रूढ़ हो गया, तो हिंदू माने होता है भारतीय। हालांकि आज जो है एक समुदाय के लिए रूढ़ शब्द है, तो हिंदू माने एक समुदाय ही लिया जाएगा, लेकिन ये रियल अर्थ तो है हिंदू माने भारतीय। तो जो हिंदू बनता है, मुस्लिम बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है, उसकी विचारधारा संकुचित हो जाती है। गौतम बुद्ध ने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, कोई मत की स्थापना नहीं की थी, लेकिन उनके देहांत के बाद उनके फॉलोअर को बौद्ध कहने लगे। बुद्ध से बौद्ध हो गया। बुद्ध माने होता है जगा हुआ, ज्ञानी। तो वो संकुचित विचारधारा नहीं थी, लेकिन आज देख लो जितने भी बौद्ध बन रहे हैं उनकी विचारधारा संकुचित हो रही है। बल्कि अगर नास्तिक होते तो किसी मत संप्रदाय को नहीं मानते तो बल्कि वो इंसान भी कहलाते। आज जो बौद्ध बन रहा है उसकी विचारधारा संकुचित होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ठूस ठूस करके नफरत भरा हुआ है। किसके प्रति? ब्राह्मणों के प्रति, हिंदुओं के प्रति ठूस ठूस के नफरत भरा। अब पूछो क्या गौतम बुद्ध के अंदर नफरत था? उनके पूरे शरीर में लेस मात्र भी नफरत था? किंचित मात्र भी नफरत। गौतम बुद्ध के पूरे शरीर में, पूरे हृदय में लबालब जिसको कहते हैं, लबालब प्यार भरा हुआ था, अहिंसा भरा हुआ था, सौहार्द भरा हुआ था, मानवता भरा हुआ था, करुणा दया प्रेम भरा हुआ था। क्या आज जो बौद्ध बन रहे हैं, आज बौद्ध का एक सांप्रदायिक रूप ले लिया है, एक समुदाय बन गया है, संकुचित हो गया है। जब संकुचित नहीं थे तब तो जो है इंसानियत थी, और जब संकुचित हो गया तो इंसानियत से व्यक्ति च्युत हो जाता है। निश्चित रूप से जानो, मैं भी इसी प्रकार का था। जब किसी जाति से, समुदाय से जुड़ा था तो मेरी विचारधारा संकुचित थी, और मैं जब जाति समुदाय को छोड़ दिया तो विराटता आ गई। तो विराट होने का लिए, ऊंचा उठने के लिए इंसान से किसी अगर जाति में जाता है तो न्यूनता आती है, वो पतित हो जाता है, गिर जाता है, धार्मिकता उसकी कम हो जाती है। और जब इंसान ही बना रहता है तो उसके अंदर जो मानवता होती है, करुणा होती है, दया होता है, प्रेम होता है। तो ये देख लो, ये प्रमाण है। अच्छा, अब नास्तिक यदि धार्मिक हो जाए लेकिन सांप्रदायिक न हो, किसी समुदाय से न जुड़े और ईश्वर को मानने लगे, तो उसके अंदर जो मानवता थी और बढ़ जाती है। उसके अंदर मानवता बढ़ जाती है, करुणा दया प्रेम बढ़ जाती है, मानव की सेवा के लिए और तत्पर हो जाता है। सांप्रदायिक व्यक्ति से अच्छा नास्तिक होता है, क्योंकि सांप्रदायिक कुएं का मेढक होता है, नास्तिक समुद्र का मेढक होता है। यदि नास्तिकता के अंदर धार्मिकता आ जाए, आस्तिकता आ जाए, आस्तिक बन जाए, तो और जो है उसकी सोच विराट हो जाती है, नदी से वो समुद्र बन जाता है। और वो धार्मिक व्यक्ति यदि सांप्रदायिक हो गया, सामुदायिक हो गया, किसी जातिवादी हो गया, मतवादी हो गया, मजहबी हो गया, तो सीधे जो है समुद्र से कूद करके कुएं में जा गिरता है। और कुएं का मेढक यानी मतवादी व्यक्ति जातिवाद को छोड़ दे, समुदाय को छोड़ दे, मजहब को छोड़ दे, मत को छोड़ दे, तो है जो समुद्र का प्राणी बन जाता है। तो मेरे मित्रों, जाकिर नाइक का एक महापाखंड है। इसी प्रकार से सलमान खान फिल्मी एक्टर जो बोल रहा है कि मेरे पिता मुस्लिम थे, माँ हिंदू थी, मैं कुछ नहीं, मैं इंसान हूँ, ये बहुत बड़ी बात कही। उसने बहुत बड़ी बात कह दी। यही बात कबीर साहब भी बोलते थे, यह बात गुरु नानक देव जी बोलते थे, यह बात गौतम बुद्ध बोलते थे, यह बात वेद बोलता है। उसने वेद की बात बोली सलमान खान ने।
ये तो बड़ी उदात्त भावना जिसकी होती है उसकी हृदय से बात निकलती है। जो संकुचित होता है, संकुचित व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं बोल सकता। अब देख लो, परीक्षण कर लो कि जो मुसलमान है उसकी सोच छोटी हो। अब पूछो, किसी मुसलमान से पूछो पक्का, जो अपने को पक्का मुसलमान बोलता, पूछो उससे, क्या सरदार भगत सिंह स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? कहेगा नहीं। उसका हृदय कहता नहीं। महात्मा गांधी जाएंगे जन्नत में? नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती पवित्रात्मा, विश्व का सबसे महान पुरुष, जन्नत में जाए? भगवान कर हम तो जन्नत में जाना ही नहीं चाहते। भगवान बचाए ऐसे जन्नत से, भगवान बचाए ऐसे जन्नत से। लेकिन तुम्हारे विचारों के अनुसार क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जन्नत में? कहेगा नहीं। बताओ, ये संकुचित विचारधारा है, ये मजहबी विचारधारा है। तो जब जन्नत में नहीं जाए उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करोगे? नहीं कर, इसीलिए नहीं करते, हीनता आ जाती है मेरे मित्रों। तो ये जाकिर नाइक का महापाखंड है। इसी प्रकार से देखो, जाकिर नाइक एक और वक्तव्य देता है, कोई उसको कहता नमस्ते, कभी नमस्ते नहीं बोलूँगा, क्योंकि नमस्ते माने होता है मैं आपका बंदगी करता हूँ, मैं आपको सलाम बोलूँगा। तो सलाम बोलता है। तो देखो इसका मैं विश्लेषण करता हूँ जाकिर नाइक की पाखंड का। वेद परमात्मा की वाणी है और वेद में जगह जगह पर आया है नमस्ते, और ये बताया गया कि नमस्ते बोलना चाहिए आपस में। अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग भारत में बहुतायत होता है, और नमः धातु से नमस्ते बना है। ते माने तुमको, नमः माने नमस्कार, तेरे लिए मैं नम करता हूँ। अब नमः शब्द का अर्थ जो है बहुत से झुकना भी होता है, सत्कार करना भी होता है, मारना भी होता है। अब जाकिर नाइक को पता ही नहीं, संस्कृत का तो विद्वान है नहीं, उल जुलूल बस एक अर्थ ले लिया। नमः का अर्थ जो है केवल झुकना, यानी खुदा के वो छोड़ करके और किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जबकि मुगल राजाओं के, बादशाहों के सामने सारे मुल्ला भी झुकते थे, सिर झुका देते थे। तो नमः का अर्थ जो है केवल झुकना ही नहीं होता है, नमः का अर्थ मारना भी होता है। देखो, वेद का एक मंत्र है, कुलुंचा नाम पतये नमः, चोरों के सरदार को नमः, यानी दंड। वहाँ अर्थ है उसका किया गया है कि चोरों के सरदार को दंड दो, मारो। कौन दे? न्यायाधीश। अब अगर यही कहा कि चोरों के सरदार को के सामने मैं झुकता हूँ, ये हो सकता है? बात कितनी अटपटी लग रही है। जबकि विधान ये है कि चोरों के सरदार को राजा, न्यायाधीश दंड दे। तो वेद का एक मंत्री है कि कुलुंचा नाम पतये नमः, कि चोरों के सरदार को दंड दो, मारो। तो संस्कृत की जो धातुएं हैं, एक धातु के कई अर्थ होते हैं। जैसे हन हिंसा गत्यो हो, हन धातु से हंती बनता है, सहंती वह मारता है, देखनंती वे मारते हैं, और हन धातु से हिंसा शब्द भी बना है, और हिंसा का विपर्य करके सिंह बन गया है। लेकिन हन का माने होता है जाना भी, हन का मतलब जाना भी होता है। हन हिंसा गत्यो, पाणिनि ऋषि खुद लिखते हैं कि हन जो है, हन माने जाना भी, हन माने मारना भी। हरिहरणे धातु है, देखो लिखा है हरिहरणे, लेकिन संस्कृत में हरिहरणे से ऐसे ऐसे शब्द बन जाते हैं। देखो, नियम है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते आहार विहार प्रहार संहारवत्। कारिका है, ऋषियों ने कारिका नियम बनाया है कि
जैसे देखो आहार शब्द है, आहार शब्द में हरि हरणे धातु है, घय प्रत्यय है और आंग उपसर्ग लगा हुआ है। आहार शब्द कैसे बना है ये व्याकरणाचार्य जानते हैं, जो व्याकरण पढ़े होते हैं वो जानते हैं। तो आहार शब्द कैसे बना है, आंग उपसर्ग पूर्वक हरि हरणे धातु से घय प्रत्यय करके आहार बनता है। आहार माने भोजन। अब जो है उपसर्ग हटा दिया, आंग वी लगा दिया तो विहार बन गया। अच्छा, वी हटाया, प्र लगा दिया तो बन गया, क्या बन गया, प्रहार बन गया। अच्छा, प्र को हटा दिया, सम लगा तो संहार बन गया। अच्छा, वो भी हटा दिया, उप लगा दिया तो क्या बन गया, उपहार बन गया। वो भी हटा दिया, परि लगा तो परिहार बन गया। और उप और सम लगा दिया, उपसंहार बन गया। देखो इन शब्दों के अर्थ तो आपको पता होगा। अब देखो धातु एक है लेकिन इनके अर्थ कितने बदलते गए। तो उसी तरह से हन हिंसा गत्यो की जो है दो अर्थ होते हैं, जाना भी और मारना भी। और अच्छा, गति के भी तीन अर्थ हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। अब बताओ, ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना, जाना और प्राप्त होना, इसके अर्थ हैं। तो प्रसंग के अनुसार और भी संस्कृत के क्या नियम है, क्या आप जानते होंगे। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, मंत्र होते हैं, आपने देखा होगा वेद मंत्र, उसमें स्वर के चिन्ह होते हैं। एक नीचे पाई होती है, एक खड़ी पाई होती है, एक बड़ी पाई होती है। अक्षरों के नीचे, वर्णों के नीचे, अक्षरों के नीचे, अक्षर के नीचे होते हैं। इसको कहते हैं स्वर। ये बहुत जो सूक्ष्मता से उच्चारण करते हैं तो स्वर का जो है ध्यान देना होता है। तो स्वर से भी शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं। जैसे भ्रातृव्य शब्द है, भ्रातृव्य माने होता है प्राय भतीजा लिया जाता है, लेकिन भ्रातृव्य माने हत्यारा भी होता है। ये मैं इतना बोल रहा हूँ इसलिए ताकि जाकिर नाइक संतुष्ट हो जाए। वो संतुष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मजहबी विचारधारा का है। जो संकीर्ण विचारधारा का होता है, कुएं का मेढक होता है, उसको समझ में नहीं आता, सच्ची बातें समझ में नहीं आती। जब कुएं से छलांग मार के तालाब में या समुद्र में या नदी में जाएगा तभी उसकी बात समझ में आएगी। देखो भ्रातृव्य का अर्थ होता है भतीजा भी और हत्यारा भी। तो अब कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर हत्यारा लिया जाए और कहाँ पर भतीजा लिया जाए। तो कहते हैं भ्रातुर्व्यच। अगर व्यच प्रत्यय हुआ है तब जो है भतीजा लिया जाएगा। और व्यन शपथ ने पाणिनि ऋषि जो है अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में लिखते, व्यन शपथ ने सूत्र है, व्यन शपथ ने यदि व्यन प्रत्यय हुआ है तो हत्यारा अर्थ लिया जाएगा। अब बताओ, तो नमः का अर्थ केवल झुकना ही नहीं होता है। अब संस्कृत तो जानता नहीं और टांग अड़ाता सबका, कहता देखो हिंदू धर्म में मांस खाना लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। ये पाखंड करता है, महापाखंडी। अरे तुम्हें किसी के मजहब के बारे में बोलने का क्या तुक है? नहीं बोलना चाहिए। इसी से सांप्रदायिकता बढ़ती है। ये सांप्रदायिकता, ये मौलाना ही सांप्रदायिकता की जड़ है। और भारत में इनका जो है 12 बज रहा है, तो ये अपना 12 खुद बजवाते हैं। तो मेरे मित्रों, तो नमः का अर्थ है सत्कार करना भी और झुकना भी। तो अब ये कहते हैं खुदा के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारी ये मान्यता है। देखो कोई झुकता है, अच्छा मान लो कोई बच्चा है, आए कोई बच्चा है, ऐसे तर्क तुम्हारे मौलाना लोग भी देते हैं। जैसे चूमना, मौलाना हाशमी कहते हैं देखो तू अपने बेटे को क्यों चूम रहा। जब चूमना मना है, किसी का बोसा लेना जो मना है, केवल हजरे अस्वद का ले सकते हैं और किसी का नहीं, किसी कब्र का नहीं ले सकते। तो वो मौलाना हाशमी, मौलाना मियाँ हाशमी जो यूपी का बहुत प्रसिद्ध मौलाना है,
अहले सुन्नी जमात का, वो तर्क देता है, कहता है कि मौलाना अपने बेटे का चुम्बन ले लिया, बूसा ले तो क्यों लिया है? ये तर्क इस प्रकार का, तो वही तर्क मैं दे रहा हूँ कि मान लो जाकिर नाइक का बेटा छोटा है, जूता पहन रहा है, नहीं पहना गया, तो जाकिर नाइक झुक करके क्या करता, जूता पहनाता है। अच्छा, फिर लो मान लो बेटे ने जूता पहन लिया, फीता नहीं बांध रहा है, तो जाकिर नाइक झुक करके फीता बांधता। अब बता क्यों झुका अपने बेटे के सामने है? अपने बेटे के सामने क्यों झुका? तो अगर किसी बुजुर्ग बड़े के सामने हम किसी कोई आए, मेहमान आए, हम उसको बड़ा मान करके उसके सामने थोड़ा सा झुक करके कहते हैं कि नमस्ते, तो इसमें कौन सी उसकी बंदगी हो गई है? तो तूने अपने बेटे की बंदगी कर ली, अपनी बेटी की बंदगी कर ली। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो मुहे बच्चे हैं, 2-4 साल के हैं, उनकी बंदगी क्यों करी है? तो ये नमस्ते को ऐसे निषेध कर देना, सीधे नमस्ते गलत है, तो कौन छोड़ेगा तुम्हें? हम पाखंडी तो कहेंगे ही। तुम वेदों के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि वेद की बात गलत, तेरी बात सही है, तेरी बात सही और वेद की बात गलत। तो इस तरह से मौलाना जाकिर नाइक महापाखंड फैलाता है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। तो इसके दिमाग में सब खुराफात भरा है कि नहीं, इस्लाम ही सच्चा है और बाकी सब गलत है। कहता नहीं, वो उस काल के लिए थी। अच्छा, ईसा मसीह आज से 2200 साल पहले पैदा हुए और उनके 500-600 साल बाद मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं। ईसा मसीह के 500 साल बाद मोहम्मद साहब पैदा हुए। 500 साल में बाइबल व्यर्थ हो गई, निरस्त कर दिया गया, खुदा ने निरस्त कर दिया। तो 1400 साल में कुरान क्यों नहीं निरस्त हो? है कि जब तुम खुद कहते हो 73 फिरके और सब जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। जब 73 फिरके जहन्नुम में जाएंगे तो ऐसे इसको जो निरस्त करना चाहिए खुदा को, लेकिन तुम्हारी मनमानी चलती है। तो कहोगे नहीं, मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे और कुरान जो आखिरी किताब थी क्यों थी? है 500 साल में बाइबल निरस्त, कैंसिल कर दिया गया, बाइबल को निरस्त कर दिया गया। तो तुम्हारी कुरान 1400 साल क्यों चलेगी? इसको तो 3 बार निरस्त होना था है? इसको तो 11वीं शताब्दी में निरस्त होना था, फिर उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में निरस्त होना था, फिर यह है 2022 में भी निरस्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से 500 साल में बाइबल निरस्त हुआ, तो तुम कहोगे कि नहीं, तो 73 फिरके कैसे हो गए? ईसाइयों में तो इतने फिरके आज भी नहीं हुए। तुमसे जो है 500 साल पुराने हैं, उनको 2200 साल हो गए, तुमको 1500 साल हुए हैं। तो तुम्हारा जो है, तुम्हारे में हो गए 73 फिरके, उनमें 73 फिरके नहीं है, उनमें इतने फिरके नहीं है और इतने आपस में लड़ते भी नहीं है। और देखा जाए तो तुमसे ज़्यादा धार्मिक है, मजहबी कम है, धार्मिक ज़्यादा है। देख लो, अमेरिका को देख लो, हैं, वहाँ जातिवाद नहीं है। एक कमला हारिस हिंदू महिला उपराष्ट्रपति बन गई और इंग्लैंड में एक हिंदू पुरुष प्रधानमंत्री बन गया। तुमसे ज़्यादा किसी मुस्लिम देश में ऐसा संभव है? तो धार्मिकता तो हम देखते हैं वहाँ ज़्यादा है, न्याय पक्षपात अन्याय पक्षपात वहाँ नहीं होता है, वहाँ कम है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम है। तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में देख लो और भी देख लो। तो कुरान क्यों नहीं? कुरान को तो अब तक जो है 11वीं शताब्दी में निरस्त होना था, दूसरी पुस्तक आती खुदा की, फिर जब 15वीं शताब्दी में निरस्त होकर के 15वीं 16वीं शताब्दी में निरस्त होकर के दूसरी आती,
और फिर जो है ये 2022 में निरस्त होकर के तीसरी चौथी किताब आ जानी चाहिए थी। और खुदा ने पैगंबर भी भेजने थे, क्योंकि जैसे जैसे काल व्यतीत हो रहा है पाप बढ़ता जा रहा है। तब खुदा ने क्यों ताला, खजाना खाली हो गया लगता है, हैं? खुदा का खजाना खाली हो गया या खुदा की बुद्धि विचलित हो गई? तो मेरे मित्रों, इस तरह से और भी तमाम तरह के जाकिर नायक जो ये कहता है कि मनुस्मृति में मांस खाना लिखा है। अरे जब तुम ये सोचो, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते कि तुम्हारा जो 1400 साल हुआ, 73 फिरके हो गए हैं, ताजिया उठाया जा रहा है, कब्र की पूजा हो रही है, तुम कहते ये इस्लाम के खिलाफ है, ये जो शिर्क है यानी मिलावट है, इस्लाम में मिलावट कर दिया गया। कब्र पूजा, चादर चढ़ाना, मुर्गा काटना, कब्र पर मुर्गा काटना, मुर्गा कब्र के सामने दुआ मांगना, उससे कब्र में जो है उससे फरियाद करना, ये सब मिलावट है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ तो 1400 साल में इतना मिलावट हो गया, तो जो कई हजार साल पुराना हो उसमें मिलावट नहीं हो सकता? मनुस्मृति कितनी पुरानी है? तो उसमें कितनी मिलावट होगी? तो कहनो स्वीकार करते कि जो मांस खाना लिखा है ये मिलावट है। जैसे कब्र पूजा मिलावट है, वैसे मनुस्मृति में जो लिखा है मांस खाना, वो भी मिलावट है। और जो ऊंच नीच की बातें, पक्षपात की बातें हैं, वो भी मिलावट है। तो जैसे तुम प्रमाण दोगे कि कब्र पूजा कैसे मिलावट है, क्योंकि मोहम्मद साहब के समय में कब्र पूजा नहीं होती थी, तो उसी तरह मनुस्मृति में ही प्रमाण है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति में ही बात है कि किसी के साथ पक्षपात अन्याय नहीं होना चाहिए। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणस्येति शूद्रताम, कि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है। ये मनुस्मृति में ही लिखा है। तो मनुस्मृति ही प्रमाणित करती है कि मनुस्मृति में गड़बड़ घोटाला हुआ। तो तुम्हारे जो है इस्लाम में गड़बड़ घोटाला हुआ, तो हिंदू धर्म में गड़बड़ घोटाला नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि देखो इस्लाम में जो कब्र पूजा है, तो कहेगा नहीं इस्लाम में कब्र पूजा नहीं है, मिलावट है। तो ये मांस खाना का जो प्रमाण देते हो कि हिंदू धर्म में भी मांस खाना लिखा है, ये तुम्हारा पक्षपात है। ये पक्षपात क्यों करते हो? क्योंकि तुम सांप्रदायिक हो, मजहबी हो, मतवादी हो, सामुदायिक हो, कुएं की मेढक हो, इसलिए करते हो। अगर जिस दिन तुम मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस दिन तुम जो है सांप्रदायिकता को छोड़ दो, मजहबी विचारधारा छोड़ दो, अपने को मुसलमान कहना छोड़ दो, हिंदू कहना छोड़ दो, ईसाई कहना छोड़ दो, कहो मैं सिर्फ मनुष्य हूँ, तो निश्चित रूप ऐसी जो है घटिया बात नहीं कहोगे, कोई नहीं कहेगा। देख लो, सारा संसार का उदाहरण देख लो कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं इंसान हूँ, न मुसलमान हूँ, न हिंदू हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, वह महामानव बन जाता है। उसका विराट जो है, उसकी सोच विराट हो जाती है, वह स्वयं विराट हो जाता है। जिस प्रकार से कबीर साहब थे, गुरु नानक देव जी महाराज थे, गौतम बुद्ध थे, महर्षि दयानंद सरस्वती थे, वह जो है इस प्रकार का विराट हो जाता है। और जो कुएं का मेढक होता है, उसकी सोच भी उसकी सोच, उसकी क्रियाकलाप सब छोटी होती है। कि मेरे मित्रों, यह जाकिर नाइक का महापाखंड है। जाकिर नाइक को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों के, सांप्रदायिक लोगों की कभी भी विचार नहीं सुनने चाहिए। ये जो संकुचित लोग होते हैं, इंसान को धर्म से अधर्म की तरफ ले जाते हैं। जो इसकी विचारधारा प्राणी मात्र के लिए नहीं होती है, वह निश्चित रूप से अधार्मिक होता है। धार्मिकता का उसके अंदर न्यूनता होती है, क्योंकि देखो वेद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति, कि जो सभी प्राणियों को आत्मोद्भाव से देखता है। मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सभी प्राणी को मैत्री भाव से देखो। आत्मोत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको समझे। ये भाव कब आएंगे? क्या हिंदू में आ सकते हैं? नहीं आ सकता। मुस्लिम में आ सकते हैं? नहीं आ सकता। ईसाई में आ सकते हैं? नहीं आ सकता। जौन बौद्ध बन करके आ सकता? नहीं आ सकता। आज जो बौद्ध बन रहे हैं, अगर ये इंसान बने तब आ सकता है,
क्योंकि बौद्ध जो है आज ये भी संकुचित हो गया है। तो मेरे मित्रों, हमें आइए, हम परमात्मा की कोई जाति नहीं, इसलिए हमारी भी कोई जाति नहीं। सीधी सी बात है, परमात्मा किसी जाति का नहीं, न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, इसलिए हमारी भी कोई जाति नहीं, मानव की कोई जाति नहीं। इसीलिए वेद श्रेष्ठ है। मुझे तो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तो उसमें यही हमें शिक्षा मिली कि मनुष्य की कोई जाति नहीं। इसीलिए वेद वैदिक धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए वैदिक शिक्षा श्रेष्ठ है। तो हमें जो है यह नैसर्गिक सिद्धांत है कि परमात्मा की कोई जाति नहीं, इसीलिए मनुष्य की भी कोई जाति नहीं।